हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल नेहा ऑफिशियल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है मामा और भांजा। पार्ट 1 पहले से ही यूट्यूब पर डल चुका है और पार्ट 1 देखने के लिए आप पुराने वीडियो पर जा सकते हैं और पार्ट 2 अब ये रहा। फिर मोनू की माँ बोलती है कि मोनू की कबूतर आई थी और मुझे बताया कि मोनू ने बोला है कि मोनू के मामा आ रहे हैं, खीर पूड़ी बना लो। और फिर उससे बोलती है, वो देखो कबूतर पिंजरे में बैठी है। मामा कबूतर को देख हैरान और खाना खाने चला जाता है। खाने के बाद जो मामा होता है वह मोनू से कहता है, बेटा एक मेरा काम कर दे। अब जो मोनू होता है वो बोलता है, कौन सा काम? अब मामा बोलता है, ये कबूतर मुझे बेच दे। अब मोनू बोलता है, नहीं मामा, आप मेरे घोड़े को पहले ही ख़राब कर चुके हो, अब मैं ये कबूतर नहीं दूंगा। फिर मामा बोलता है, भांजा देख मैं डाकू हूँ, कहीं हमें गोली लग गई तो कम से कम ये कबूतर तो ये सहारा रहेगा ना कि ये मेरे तेरी मामी को जाकर बता देगा कि गोली लग गई है तो कोई आ जाएगा। फिर भांजा बोलता है, ठीक है मामू, 5 लाख रुपए लगेंगे। अब मामा ये सुन हैरान, बोलता है कि इतना महंगा? भांजा बोलता है, मामू मैंने 5.5 लाख में ख़रीदा था ये, आप मेरे मामा जी हैं इस वजह से मैं आपको केवल 5 लाख रुपए में दे रहा हूँ। फिर मामा बोलता है, ठीक है। फिर वह पैसा दे देता है, कबूतर को लेकर चला जाता है। आधे रास्ते में जाने के बाद कबूतर को उड़ा देता है और उड़ने के बाद सोचता है कि अब ये बोल ही देगी, लेकिन फिर वह चिल्ला कर बोलता है, हम आ रहे हैं और खाना बना कर तैयार रखना। अपने घर पर पहुंचता है वह, अपनी बीवी से कहता है, खाना लाओ। अब उसकी बीवी बोलती है, क्या मुझे सपने आ रहे थे कि मुझे पता चलेगा कि आप आ रहे हो? मामू बोलता है, क्या मोनू की कबूतर नहीं आई? अब उसकी बीवी बोलती है, क्या कबूतर भी बोलने लगी है क्या? अब जो मामा होता है फिर वह कहता है, मुझे फिर मोनू ने बेवकूफ़ बना दिया, मैं तो आज उसे जान से मार डालूंगा। अब मोनू के घर की तरफ निकल जाता है एकदम गुस्से में लाल। अब मोनू ये जानता था कि उसका मामा ज़रूर आएगा और उसे मार ही डालेगा। वह नई तरकीब लगाता है। फिर वह कहता है कि माँ, आज मामा जी अगर आए तो मेरे को मार ही डालेंगे, इससे बचने के लिए जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा करना। और अपने माँ के कान में फुसफुसाता है और अपनी सारी तरकीब बता देता है। वो जाकर द्वार पे सो जाता है, सफ़ेद कपड़ा उड़कर, है ना। फिर उसकी जो माँ होती है उसे पकड़ पकड़ कर रोने लगती है कि मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। गांव वाले आसपास पूरे इकट्ठे हो जाते हैं। अब इस बीच मोनू के मामा जी आते हैं। बहन को रोता देख पूछते हैं कि दीदी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फिर जो उसकी दीदी होती है वह कहती है कि मोनू तो मर गया, मेरा बेटा मर गया, अब इस दुनिया में तो मेरा कोई भी नहीं है। अब जो उसका मामा था, जो मामू था, अब वह सोचता है कि जैसा किया वैसा ही पल पाया। अब फिर उसकी माँ रोते हुए कहती है कि मेरे घर में एक जड़ी बूटी रखी हुई है काली थैली में लपेट कर, अगर तुम उसे ढूंढ लो हो सकता है कि मेरा बेटा मरने से बच जाए। यह सुन मामा भी हैरान और गांव वाले भी हैरान। वह सोचते हैं ऐसी कौन सी नई जड़ी बूटी है, लेकिन गांव वाले और मामा उसके घर में छानबीन करने लगते हैं और मामा को वह थैली मिल भी जाती है। वह लेकर आता है और अपनी दीदी को दे देता है। उसकी दीदी अपने बेटे के ऊपर उसे 7 बार घुमाती है और जब वह घुमाती है तो वह मोनू उठकर बैठ जाता है और वह कहता है, अरे माँ, तूने ये क्या किया? मैं स्वर्गलोक में था, अपने पूर्वजों के साथ खेल रहा था, लेकिन तुमने ये जड़ी बूटी से मुझे जगा दिया और अब इसी वजह से तो मैंने आपसे ये छुपा कर लेकर रखा था वहाँ पर। वैसे ही आपको मिली कैसे? फिर उसका मामू बोलता है, अरे बेटा मैंने ढूंढ के दिया। अब मोनू बोलता है, आप कैसे मामा?
फिर वह धीरे धीरे गांव वाले बगल में चले जाते हैं। अब वहाँ पे मामा जी, मोनू और उसकी माँ रह जाती हैं। अब मामू बोलता है, भांजे तूने मेरे साथ धोखेबाज किया है। मोनू बोलता है, क्या हुआ मामू? मामू बोलता है, वो कबूतर जो तूने मेरे को दिया था उसने तो संदेशा नहीं पहुंचाया। अब भांजा बोलता है, क्या आपने उसके कान में कुछ बताए थे? मामू बोलता है, नहीं, लेकिन संदेश उसके उड़ने के बाद मैंने ज़रूर कहा था। अब भांजा बोलता है, मामू उनके कान छोटे होते हैं इसलिए उनके कान में ही कहना पड़ता है। मामा बोलता है, अरे ये तो फिर गलती हो गई। भांजे वैसे ये जड़ी बूटी मुझे दे दे। फिर भांजा बोलता है, नहीं नहीं मामू, मैं आपको ये नहीं दूंगा। वैसे भी मैंने आपको पहले घोड़ा दिया, अब फिर कबूतर दिया, परंतु आपने दोनों को ही नुकसान कर दिया। अब मैं इसको नहीं देने वाला। अब मामा बोलता है, भांजे दे दे मुझको, मैं डाकू हूँ। अगर लूटपाट करते समय मैं मर गया तो कम से कम एक बार बच तो जाऊँगा। भांजा बोलता है, ठीक है मामू, 10 लाख रुपए लगेंगे। मामू बोलता है, इतना महंगा? फिर भांजा बोलता है, ठीक है मामू, फिर रहने दो। फिर मामू बोलता है, नहीं नहीं बेटा, मेरे को ये दे दो। फिर भांजा बोलता है, ठीक है मामू, फिर पैसे? फिर मामू बोलता है, ठीक है मैं दे रहा हूँ। फिर वह दे देता है। फिर जो उसका मामू होता है फिर वो बोलता है कि ठीक है ये लो, और फिर भांजा उसे दे देता है। अब वह जड़ी बूटी लेकर चला जाता है उसका मामा। अब मामा के पीछे मोनू ने अपने एक साथी को लगा रखा था। तो जब वह रास्ते में जाते हैं तो एक नदी पड़ती है जिसे पार करने के लिए नाव की ज़रूरत पड़ती है, और उसका दोस्त नाव चलाता था। और जिसके बाद जैसे ही वह नाव में बैठता है वैसे ही मोनू का जो दोस्त होता है नाव को बीच रास्ते में लेकर जाकर रोक देता है। और फिर वह मामा जी से कहता है, मामू आप जड़ी बूटी को एक बार आजमा तो लो। फिर मामू बोलता है, कैसे? फिर वो कहता है कि देखो, मैं एक बार आपको बोरी में बांध के नदी में फेंक देता हूँ। अगर आप थोड़ी देर में आप बाहर आ जाते हैं तो सही है, वरना मैं आपको इस जड़ी बूटी की मदद से आपको मैं जीवित कर दूँगा। अब ये सुनकर मामा बोलता है, बात तो सही है, एक बार चेक भी करना चाहिए। फिर मोनू का भेजा हुआ उसका दोस्त ऐसा ही करता है। उसके मामा को, यानी कि मोनू के मामा को, वह बोरी में भरता है और उसे नदी में फेंक देता है, और मोनू के मामा को बाहर नहीं निकालता है। अंततः मामा की मृत्यु हो जाती है और मोनू का बदला भी पूरा हो जाता है और उसको उसकी संपत्ति वापस मिल जाती है। और दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको और कैसी वीडियो चाहिए आप ये भी बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।